आबूराज के अंचल अरावली की वादियों में मेरा हाथ जोड़ के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आबू के गोदी में बसा हुआ आबू का प्रवेश द्वार, प्राचीन से प्राचीन प्रवेश द्वार, ऐसा सुसज्जित, चारों ओर हरियाली की आच्छादित लताओं से परिपूर्ण यहाँ का सुगम वातावरण जो अंदर लेता हुआ मैं भगवान कर्णिकेश्वर महादेव को हार्दिक स्वागत अभिनंदन और उनके चरण पगलियों को चूमते हुए मंदिर के मुख्य पाठ की ओर नमन करते हुए उनके दर्शन के लिए उमड़ रहा हूँ। आवेग से परिपूर्ण होके इस मंदिर का इतना सुरम्य प्राचीन द्वार जो प्रजा के दिलों को कहते हैं कि अंदर से इतना आतुर कर देता है कि हर कोई भक्त आएगा तो उस लीला में मस्त हो जाएगा, क्योंकि ये मंदिर न आज के, न कल के, न परसों के, ये मंदिर तो है तो उस युग के है जब इस सिरोही धरती पे दो नगरियों का वर्चस्व लहराता था। पहली नगरी तो वो चंद्रावती नगरी जिसमें 999 मंदिरों की झलक एक साथ में कायम रह जाती थी, और दूसरी वो नगरी जो अमरावती नगरी, जो कहते हैं कि सिद्धपुर के ब्राह्मण, जो कहते हैं कि अमरस ऋषि, जिन्होंने ऐसी यहाँ पे राजपाट कायम किए, जिन्होंने जीवन में चाहा कि साथ में आएगा तो सिर्फ क्या आएगा, भक्ति, और भक्ति हर कोई प्रदान कर देती है। भक्ति क्या चाहती है? शक्ति का नेतृत्व प्रदान करती है। वही शक्ति अपनी मां है। शक्ति का रूप धारण करने के लिए उन अमरस ऋषि ने इन आबू की वादियों से अपनी मुहिम छोड़ी कि हम जिंदे जी कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करेंगे और परमात्मा के साथ में रहना स्टार्ट करेंगे, और उसी अलग को अपने दिलो दिमाग में ऐसी कायम किया कि स्वयं यहाँ के अधिराज जो अपन ऋषिकेश भगवान के रूप में जानते हैं, उन्होंने स्वयं उन्हें चरणों में लेना आतुर समझा, और भगवान स्वयं जो ऋषिकेश महादेव थे, ऋषिकेश भगवान थे, ऋषिकेश जो कहते हैं कि 10 अवतार विष्णु, 24 अवतार विष्णु से ओतप्रोत, वो स्वयं यहाँ आ पहुंचे। बोले कि बेटा मैं तेरी भक्ति से गदगद हूँ और खुश हो गया हूँ, इसलिए तुम सदा चलो मेरे साथ में और मेरे परिवार समेत उस नगरी में बच जाना जहां मैं रहता हूँ। और उसी के साथ साथ में भगवान शिव ने भी अपना उत्तरावनापन दिखाया कि प्रभु जब आप जा रहे हो इस धरती पे और आपको वहां पे आगमन हो रहा है, तो मैं भी आपके साथ में आने में किसी भी हिचकिचाहट में नहीं रहूंगा। तो कर्णिकेश्वर भगवान स्वयं कहते हैं कि अपनी लीलाओं को कहते हैं ऐसा रचते हैं कि बोले उन्होंने भी इन आबू की वादियों में आबू का स्वर्णिम प्रवेश द्वार जहां अपना बसेरा डाल दिया। ऐसे सुगम्य द्वारों पे जब जब प्रजा आती है, उनका मनोबल, उनको कहते हैं कि संयम, शांति का नेतृत्व मिलता है। और यहाँ पे जो नंदी जी विराजमान है, उनको भी मेरा नमन है। यहाँ पे जो आप जो अवतार के रूप में भगवान जो द्वारिकाधीश का अवतार हुआ, जिन्हें भी मेरा नमन है। आप देख रहे हो ऐसी महान तपोभूमि या आबूराज, और यहाँ पे कई संत महात्माओं ने अपनी अलग बिखेरी, उसी अलग के धुएं को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम है। शंभु शिव महादेव, नमो नारायण, हर हर महादेव। उसी के साथ में यहाँ पे इस सुरम्य अरावली की वादियों के अंदर बसा हुआ ये स्थान आबू रोड, जो कहते हैं कि एक ऐसी नगरी जो सिरोही जिले की सबसे बड़ी नगरी मानी जाती है, जो चंद्रावती नगरी से सटा हुआ ये आबू की गोदी में बसा हुआ स्थान। इस स्थान पे पहुंचने के लिए आपको मानपुर के अंदर से होते हुए उमंडी गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ ये स्थान, प्रजा के दिलों में राज करने जैसा स्थान। यहाँ जरूर आप पहुंचना, और पहुंचने से आपके अंदर ऐसा भक्ति का संसार हो जाएगा कि आप स्वयं गदगद हो उठोगे, आप भक्ति से परिपूर्ण हो उठोगे। तो मेरी एक ही गुंजाइश रहेगी,
जहां जहां तक मेरी आवाज बुलंदियों के शिखरों तक पहुंच रही है, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि प्रभु के द्वार आप जरूर आना और अंदर अपने अंदर भक्ति का रंगमंच कायम करना, जिससे अपन उस सोई हुई आत्माओं में जागृति कर सके। मैं इसी के साथ में वीडियो को समापन की ओर अग्रसर करता हूं। वीडियो जरूर समापन हो सकता है, परंतु भगवान का द्वार तो सदा के लिए कहते हैं कि परमात्मा की दी हुई जो दिव्य ज्योति है, उस रूप में सदा साकार रूप में ज्योति बिंब चलायमान रहता है। तो आप ऐसे द्वारों पर दर्शन करने आना। जय जय श्री राम। कर्णिकेश्वर भगवान की जय हो, समस्त ऋषियों की जय हो।